यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को कंप्लीट कर चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में कहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक बार। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तो ऋतु 2 तरीके से तैर रही है। 2 तरीके से कैसे तैर रही है? जिस दिशा में धारा चल रही है ऋतु उसी दिशा में तैर रही है। तो एक बात तो निश्चित है, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में ऋतु तैर रही है। तो ऋतु तेज चलती होगी, तेज दौड़ती होगी, तेज तैरती होगी, ठीक। और जब ऋतु धारा के प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में तैरेगी तो ऋतु बहुत धीमी गति से तैर पाएगी। इस चीज को आप लोग जानते हैं। अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन में प्रारंभ से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा। तो ये नदी है कोई, ये कोई नदी है, मैं नदी बना दे रहा हूं और नदी में ये जल बह रहा है, जल बह रहा है नदी में। और जल किस दिशा में बह रहा है? ध्यान दें, जल की जो बहने की दिशा है वो ये है, इस दिशा में जल बह रहा है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में जल बह रहा है, ऐसे इधर जा रहा है। फर्स्ट केस में ऋतु भी इधर ही जा रही है। तो पहले तो हम मान के ये चलेंगे, माना शांत जल में, शांत जल मीन्स जैसे तालाब का पानी वो शांत होता है, तो उसमें पहले चाल सपोज करेंगे कितनी है। अगर ऋतु को शांत जल में यदि तैरने को कहा जाए तो उसकी चाल पता नहीं है, मैं मान ले रहे हैं, माना शांत जल में, शांत जल में ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल मान ले रहे हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये मान के चले, अगर ऋतु को शांत जल में तैरने के लिए कहा जाए तो ऋतु 1 घंटे में x किलोमीटर तैर पा रही है। अब ये तो ऋतु की चाल हो गई। अब जो जल बह रहा है, जल, इस जल की भी तो कुछ चाल होगी। जल जो चल रहा है, अगले बढ़ रहा है, तो ये किस चाल से चल रहा है? तो मान ले रहे हैं, माना नदी में जल की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। हम ये मान के चले जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे में 22 किलोमीटर तक बह जाता है। और जो शांत जल में, जैसे तालाब का जल, उसमें अगर ऋतु तैर रही है तो वो 1 घंटे में x किलोमीटर तैर पा रही है। अब ऋतु को हम इसमें ला रहे हैं, इसमें नदी में ला रहे हैं, नदी में ला रहे हैं। अभी तो ऋतु, ये जो ऋतु थी ये तालाब में तैर रही थी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब जब इसमें हम इसको नदी में लेके आएंगे तो नदी में तो तेज चलेगी ऋतु। क्यों तेज चलेगी? क्योंकि जल भी तो चल रहा है नीचे से, तो ऋतु की चाल ज़्यादा होगी नहीं होगी। तो इस बिंदु पर थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट केस है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी ये देखो। अगर धारा के अनुकूल चले, जिधर धारा चले उधर ही ऋतु तैरेगी तो चाल जुड़ जाएगी, क्योंकि ऋतु तेज तैरने लगेगी। तो धारा की चाल y है, ऋतु की चाल x है, तो कुल ऋतु की चाल हो जाएगी x + y, क्योंकि धारा की चाल भी जुड़ जाएगी इसमें। x + y किलोमीटर
प्रति घंटा। अब ऋतु इतनी तेज जो है तैर पाएगी, 1 घंटे में x प्लस वाई किलोमीटर चली जाएगी। ये चाल आ गई ऋतु की, धारा की दिशा में आ गई। और क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन में कहा है 2 घंटे में समय दे रखा है, क्वेश्चन में समय दे रखा है 2 घंटा, 2 घंटा समय दे रखा है। 20 किलोमीटर तैरती है, दूरी भी दे रखी है इसमें, दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है ऋतु। तो अब यहाँ पर चाल समय दूरी में हमें संबंध पता है, क्या? दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल तो पता चल गई हमारे लिए, x प्लस वाई है, और समय भी पता है, समय 2 घंटे लग रहे हैं। कितनी दूरी में? 20 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो x प्लस वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 20 बटे ये 2 गुणा के बटे में आ जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 2 ढाई 20, ये 10 बार चले जाएंगे यहाँ। तो x प्लस वाई बराबर 10, इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ये धारा के अनुकूल की बात चल रही थी। अब ऋतु धारा के प्रतिकूल तैरेगी, जब वहां पहुंच गई तो वहां से इधर के लिए आना चाह रही है, तो अब तो ऋतु को परेशानी होगी तैरने में, ऋतु की चाल कम हो जाएगी, ऋतु बहुत धीरे धीरे तैर पाएगी। क्यों? क्योंकि धारा के प्रतिकूल तैरना पड़ रहा है। तो अब यहां लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल देखो, चाल कितनी हो जाएगी, चाल लिखे दे रहा हूं। ऋतु की चाल x थी, x 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही थी, और धारा चल रही है 22 किलोमीटर इधर से, तो अब की तो 22 कम हो जाएगा ना, 1 घंटे में x किलोमीटर चली और 22 किलोमीटर पीछे चली गई, तो कुल चाल कितनी रह गई? x माइनस 22 ही तो रह गई। तो यहां से विपरीत दिशा में धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस 22 हो जाएगी। अब धीरे तैरेगी ऋतु। अब इस दशा में क्या हुआ? इस दशा में भी समय दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा है समय पता है कितने घंटे है, क्वेश्चन में कहा है सेकंड में, सेकंड केस में कि 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर पाई, 2 घंटे में। तो समय 2 घंटा और दूरी दे रखी है, दूरी केवल 4 किलोमीटर तैर पाई। तो अब फिर से दूरी, चाल और समय में सूत्र लगा देंगे, सूत्र तो यही काम करेगा। इसे मिटा दे रहा हूं अब मैं, समीकरण 1 हम लोग बना चुके थे। तो दूरी इस केस में 4 किलोमीटर है, समय इस केस में 2 घंटा है, और चाल x माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान निकाल लेंगे, 4/2 नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो ये समीकरण आ जाएगी x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 बन गई। 1 हम पहले बना चुके थे, ये 1 बना चुके थे ना, अब इन्हें हल कर दे रहा हूँ, हल कर दे रहा हूँ विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो ये दोनों समीकरणें लिखी हुई हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पर चिन्ह तो बदलते नहीं हैं, तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, तो ये माइनस का वाई है प्लस का वाई, ये वैसे ही कट जाएंगे, ये कैंसिल, x मिलके 2x बराबर 10 और 2 12, x का मान निकालेंगे, 12/2 नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 6 12, तो x बराबर 6 आ जाएगा। ये x का मान 6 पुट कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, लिखे दे रहा हूँ x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसे समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, एक कौन सी है, एक ये x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ से x के स्थान पर 6 प्लस वाई बराबर 10, वाई का मान निकालेंगे 10, 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, वाई का मान 4 आ जाएगा, ये वाई का मान आ गया, ये x का मान आया था, ये x का मान आया था, तो x और वाई दोनों आ गए। अब हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, अतः शांत जल में ऋतु की चाल। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान दें, तो आंसर में लिख देंगे अतः, इसे मिटा दे रहा हूँ, अतः
शांत जल में ऋतु की चाल, ऋतु की जो चाल है, तैरने की चाल x थी, x का मान आ गया, x का मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब धारा की चाल, धारा की चाल y थी, y का मान आ गया 4। तो पानी नदी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ऋतु शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर पाएगी। तो ये आंसर हो गया, यहाँ लिख देंगे आंसर। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।